जब श्री कृष्ण मथुरा में बस गए तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। कृष्ण चाहते थे कि उद्धव जाकर गोपियां और राधा को ज्ञान का उपदेश दें कि अब कृष्ण तो ईश्वर है, वे तो मथुरा के हैं, उन्हें भूल जाओ, ध्यान योग करो। उद्धव बड़े विद्वान थे, ब्रह्मज्ञानी, तर्कशील थे। वे सोचते थे कि गोपियां तो सामान्य स्त्रियां हैं, भावुक है, अनपढ़ है। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो गोपियां दौड़कर आई। क्या कृष्ण आ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें याद किया है? क्या वे हमें बुला रहे हैं? उद्धव ने उन्हें समझाया, तुम लोग अब भी कृष्ण के मोह में हो। वो अब द्वारका के राजा है, उनसे आसक्ति छोड़ो और आत्मा में लीन हो जाओ। राधा मुस्कुराकर बोली, उद्धव जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, पर जो प्रेम में डूबा होता है उसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। हमारा मन, हमारी सांसें सब कृष्ण हो गई है। हम कृष्ण को भूलें कैसे जब हम स्वयं कृष्ण ही बन चुकी है। गोपियाँ बोली, आप कहते हैं ध्यान करो, हम तो हर श्वास में कृष्ण का नाम लेती हैं। क्या उनसे बड़ा ध्यान कोई हो सकता है? उद्धव निशब्द रह गए। वृंदावन में उन्होंने वह देखा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था, निस्वार्थ प्रेम, नितांत समर्पण और ईश्वर से एकात्मकता। वापस लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने तो मुझे ब्रह्म ज्ञान भेजा था, पर मैं तो वृंदावन से प्रेम ज्ञान सीखकर आया हूँ। गोपियाँ ज्ञानी नहीं थी, पर प्रेम में डूबी थी, और जहाँ प्रेम में पूर्ण समर्पण होता है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। राधा और गोपियों ने ज्ञान की नहीं, प्रेम की राह से ईश्वर को पाया।